डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है चंपारण पुडिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि मालूम है कि आज से हम लोग पॉलिटेक्निक और आईटीआई का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ के टॉपिक को कवर करेंगे और लगातार एवरीडे एक एक लेक्चर मैथ का होगा, जिसको हम लोग अल्टरनेट करेंगे। आईटीआई और पॉलिटेक्निक में अंतर यही हो जाता है कि आईटीआई वाले को थोड़ा सा जनरल पढ़ना पड़ता है, जीके जीएस, यानी 50 क्वेश्चन मैथ कराता है आईटीआई में, 50 क्वेश्चन साइंस कराते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के रहते हैं। पॉलिटेक्निक में जनरल नॉलेज नहीं होते हैं, मात्र 90 क्वेश्चन रहते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स कराते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री कराते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ कराते हैं। दोनों एग्जाम के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। आईटीआई का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा लेवल लो होता है, पॉलिटेक्निक का लेवल हाई होता है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 90 क्वेश्चन दे रहे हैं। आईटीआई में 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन देते हैं? 150 क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का हार्ड होता है, आईटीआई का सोल्व होता है। लेकिन हम लोग जो मैथ है ना, मैथ हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग केवल आईटीआई ही नहीं, पॉलिटेक्निक ही नहीं, लाइफ का कोई भी कंपटीशन का अगर हम एग्जाम दें तो उसके लिए फिर हमको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आज से ही हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैथ के लिए। तो आपको थोड़ा सा बताते चले कि बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर जो टोटल आपके क्वेश्चन रहते हैं 90 क्वेश्चन रहते हैं। 90 में 30 फिजिक्स रहते हैं, 30 केमिस्ट्री रहते हैं, 30 मैथमेटिक्स रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स हो गए तो इसके हिसाब से 150 मार्क्स तीनों का हो गया। एक बात याद रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका माइनस मार्क्स नहीं होता है। आगे चल के कंपटीशन दीजिएगा तो अगर गलत करते हैं ना तो जो सही था उसमें से भी माइनस होता है। ठीक है ना, तो वो सिस्टम इसमें नहीं है। तीसरी का चीज ये समझना है कि इसमें 90 क्वेश्चन के बदले 90 क्वेश्चन ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप लोग मैट्रिक के लड़के आते हैं, इंटर के लड़के आते हैं तो ये माइंड में रहता है कि चलो भाई 80 को दिया था 40 को बनाना था। ये सिस्टम इसमें नहीं है, 90 का 90 बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जामिनेशन आपके ऑफलाइन मोड में होंगे, यानी OMR सीट पर होगा। क्वेश्चन आपको लाने नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको साथ में ले लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? मैट्रिक इंटर में आप लोग क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेके नहीं आ सकते। आपके एग्जामिनेशन होने के चांस जुलाई में है और आपकी एग्जामिनेशन सेंटर पटना, गया, छपरा, पूर्णिया, इस पर मोतिहारी में नहीं पड़ने वाला है। गर्ल्स है तो मुजफ्फरपुर, नहीं तो मोतिहारी, नहीं तो विकलांग है तो मुजफ्फरपुर मोतिहारी पढ़ सकता है। मैट्रिक सेटअप है ना, यानी 2-3 डिस्ट्रिक्ट दूर पड़ता है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स में आपको पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट। क्या नाम है हुआ? स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट। हिंदी में इसको बोले वर्गमूल, वर्गमूल तथा घनमूल। हम दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे। वर्गमूल तथा घनमूल। अब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है और घनमूल क्या होता है। क्या आपको 10th तक 9th तक जो वर्गमूल घनमूल पूछा जाता था वही पूछेगा क्या? ऐसा चीज नहीं है। कंपटीशन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से दिया जाता है। स्मार्ट अप्रोच का मतलब होता है कि कम समय के अंदर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। ये नहीं कि 10 तक दे देगा कि 16 का वर्गमूल निकालिए, 18 का वर्गमूल निकालिए, ये सब चीज नहीं होते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़े तो आप समझिए स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है।
स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्गमूल। स्क्वायर रूट का मतलब होता है दो का जोड़ा। अगर यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, ठीक है। इसमें अगर कितने का जोड़ा लगाना है, दो का, जैसे x गुना क्या है, x है, तो दो है ना, x कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है, दो बार, तो इसके बदले में बाहर कितने बार आता है, एक बार। कितने बार आता है, एक बार। अगर क्यूबिक रूट की बात किया जाए, क्यूबिक रूट यानी घनमूल की बात किया जाए, तो यहां पर लिखते हैं क्यू, यहां पर 3 लिखा हुआ रहेगा। अगर 4 गो का जोड़ा लगाना है तो यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब कई गो का जोड़ा लगाना है, 4 गो का। 4 गो के बदले एगो बार करना है। अगर यहाँ पे 5 लिखा रहता है तो 5 गो के बदले क्या करना है, एक बार करना है। अगर इसको x मल्टीप्लाई x लिखे, तब इसके बदले में क्या आएगा, x आएगा। पहला कंसेप्ट ये है कि अगर आपको बोला जाए ये x है, अगर ये 2 बार लिखा हुआ रहता, x क्या बार लिखा रहता, 2 बार, पूछता क्वेश्चन में कि कितने से इस संख्या में गुना किया जाए कि यह संख्या पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन उसको बोलते हैं जिसका पूरा का पूरा क्यूबिक रूट निकल जाए। पूर्ण वर्ग उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से हम स्क्वायर रूट निकाल सके, वर्गमूल निकाल सके। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 18 में क्या किस संख्या से गुना किया जाए, किस संख्या से गुना किया जाए। क्वेश्चन क्या पैटर्न पूछता है, कंसेप्ट समझाने की कोशिश करें। गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, वर्ग बन जाए। 18 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। 18 पूर्ण वर्ग है क्या आपको, नहीं ना है। तो 18 में क्या चीज से गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, 18 से, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कितने लड़के 18 से गुना करने के, ऐसा नहीं। देखिए अब करना क्या है, 18 का भाज गुणनफल करना। भाज गुणनफल करने आता है ना, 2 से कितना हो जाएगा, 9, 3 से 3। अब हम 18 इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। 2 2 का जोड़ा है, ठीक है। एक और जोड़ा नहीं पूरा है ना, 2 से अगर इसका जोड़ा पूरा दे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और मूल करने के लिए क्या क्या का जोड़ा मिलाना है, वो 2 2 का। तो 2 से अगर गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कितना से गुना करना है, 2 से। समझ में आ गया। तो आंसर मेरा क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो अगर पूर्ण वर्ग करना है और गुना करने के लिए कहेगा तो 2 2 का जोड़ा मिलाओ, जिसका जोड़ा नहीं मिले उससे क्या करो, गुना कर दो, यही होगा। दूसरी का क्वेश्चन ऐसे भी पूछता कि 18 में क्या चीज से भागा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भागा करना है तो 2 जोड़ा मिला दो, जो बच गया उसी से भागा कर दो। जैसे यह है, एक बच जाएगा, बच नहीं जाएगा, 2 2 का इसका जोड़ा मिल गया, क्या बच जाएगा, 2 बच गया। 2 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। हाँ तो 2 से भागा कर दो तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बच जाएगा, 3 बाहर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये 18 नहीं रहेगा, लंबा लंबा रहेगा। तो कुछ कहे बस अभाज्य गुणनफल करना है। पूर्ण वर्ग करने के लिए हमको क्या करना है, जोड़ा मिलाना है। अब पूर्ण घन बनाने के लिए क्या का जोड़ा मिलाना है, 3 3 का। अगर जब वो खाली रह जाता है, जिसका पार्टनर नहीं मिलता है उसी से गुना या भागा होगा। जिसका पार्टनर नहीं मिलेगा उसी को बाहर फेंकेंगे। मतलब समझिए, स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में क्या क्या का पार्टनर बनाना है, 2 2 का। घन में क्या क्या का पार्टनर बनाना है, 3 3 का। जिसका पार्टनर नहीं मिलेगा, गुना करने के लिए कहेगा उसी से गुना कर देंगे, अब भागा करने के लिए कहेगा तो उसी से भागा कर देंगे। बात समझ में आ गया। पहला कंसेप्ट ये था। तो इसमें कितना से भागा किया जाएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, इसी का और 2 से। क्लियर है ना। तो गुना भी करना होता था 2 से, भागा भी करना होता था इसमें किससे, 2 से, क्योंकि इसका पार्टनर
नहीं था। बात समझ में आ गया। दूसरी का बताए, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ ही रहा है। दूसरी का देखिए, रहा था 56, ठीक है 56 लिख देते हैं। 56 में किस संख्या से भागा किया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग किया जाए, भाग किया जाए कि कौन वर्ग बन जाए। ये माइंड में रहेगा ना। क्या हुआ 56 में किस संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब वो ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए फिर हम बनाते हैं। कर लिया था। चलिए आप लोग बना लिए, अब हम बनाते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे 56 का क्या होगा, 2 से कितना 28, 2 से 14, 2 से कितना 7, यही होगा ना। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या क्या आपका पार्टनर जाना है, 2 होगा। इसका पार्टनर मिल गया, पार्टनर किसका नहीं मिला 2 का, और किसका नहीं मिला 7 का, दोनों से गुना कर दो। 14 से अगर भाग कर देते हैं, कितना से भाग करेंगे 14 से। देखिए 56 में कितना से भाग कीजिएगा 14 से, कितना है 4 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, 4 के स्क्वायर रूट निकल जाता है, कितना होता है 2। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो गया 14 ना आंसर होगा। कितना से भागा करना है इसमें 14 से। जिसका पार्टनर नहीं मिलेगा उससे क्या करो भागा करो। इसमें भागा किससे करना है 7 दूना 14 से। इसी का ना पार्टनर नहीं मिला था, इसका पार्टनर मिल गया था। जिसका पार्टनर मिल जाएगा उसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, जिसका पार्टनर नहीं मिलेगा उसी से क्या करना है गुना या भागा करना है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है। एक कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया। दूसरे का कंसेप्ट, एक क्लासेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को भविष्य में अगर बाई द वे अगर क्लास मिस करते हैं उसको देखिए, या दोबारा अगर रिवीजन करना है तो उस समय। चलिए यहां तक किसी को तकलीफ नहीं है। तीसरी का कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है, हम थोड़ा सा कल चर्चा किए थे इस कंसेप्ट। नेक्स्ट इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके 8 12, ठीक है ना, प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। इस प्रकार करते करते कहां तक रहते हैं इन अनंत। इसका आंसर क्या होगा, कहिएगा सर इसको बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। कितना आंसर होगा 6 नहीं होगा। देखिए जब भी इस प्रकार +1 मिले तो आपको इस वर्ड को ऐसे 2 खंड में करना है जो उसके बगल से हो। जैसे 4 गुने 3 12 हो गया, 3 और 4, 3 और 4 या 2 और 3 दोनों लगातार अंक होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई संख्या क्या रहता x रहता तो x को कैसे तोड़ना है n गुने n+1 या m गुने m+1, यानी वही संख्या जिससे गुना करे उससे 1 आगे बढ़ाकर। तो 12 का खंड करेंगे तो कितना होगा 4 गुने 3 होगा ना, 4 गुने 3। तो जो प्लस है तो जो 12 संख्या है तो 4 गुने 12 बराबर क्या लिख लिए हम लोग 4 गुने 3। तो इसमें 12 संख्या क्या है 4 नहीं कि 3 है 4, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ट्रिक समझना है, ठीक है ना। एकदम आपको ऐसे चीज से सिखा दिया जाएगा कि टेंशन नहीं लेना। 12 जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। नहीं हाँ 12 जो लार्जर होगा वैल्यू वो आंसर होगा। अभी समझिएगा, ठीक से समझा रहे हैं। जैसे 12 है, अगर यहाँ पे x रहता क्या रहता x रहता क्या रहता, कंसेप्ट फर्स्ट लिखिएगा कि अगर यहाँ पे क्या रहता मेरा x रहता प्लस x रहता प्लस x रहता प्लस x रहता प्लस है ना, कहाँ तक रहता इनफाइनाइट था, कहाँ रहता अनंत, ठीक है। n+1 हो जाएगा सर। अगर हम इफ x को कैसे तोड़ना है n इंटू n+1, जैसे उसके बगल का वैल्यू गुने उसके उससे आगे वाला।
जैसे 6 रहेगा तो कैसे तोड़ेंगे, 2 गुने 3, ठीक है ना। 20 रहेगा तो कैसे तोड़ेंगे, 4 गुना 5, समझ में आ रहा है ना। 30 रहेगा तो कैसे तोड़ेंगे, 6 गुना 5, तो दोनों क्या है, लगातार है। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो जो इसमें लार्जर वैल्यू, जो ग्रेटर वैल्यू रहेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस पर तोड़ेंगे तो इसमें आंसर मेरा करेक्ट कौन सा होगा, n+1। देन जो 12 वैल्यू होगा, देन n+1 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो होगा n+1। जैसे एग्जांपल में लिखिएगा, कितना लिख दे, 20 लिख देते हैं। कितना है, 20 प्लस कितना है, 20, देख रहे हो ना, रूट सब पर चला हुआ है, 20 20, ठीक है ना। अब कहाँ तक दिया है, इनफिनाइट तक। तो हम 20 बराबर क्या तोड़ेंगे, 4 गुना 5। तो हम लिख सकते हैं ना 4 को 4 गुना 4 + 1 है ना, n गुना n+1 हो गया। तो n+1 मेरा करेक्ट आंसर होगा कितना, 4 1 5, यही ना। तो जो सीधा समझिए ना कि जो ज्यादा वाला वैल्यू होगा, लार्जर वैल्यू, बड़ा वैल्यू होगा, वही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होगा 5 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सब कंपटीशन में रहता है। अब लगेगा कितना का हार्ड क्वेश्चन है, अगर टूटने वाला नहीं होगा, नहीं टूटने वाला तो उसका सोल्यूशन नहीं होता है। इसमें दिया 5 हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन है तो उसको तोड़ निकालेंगे, हम बताएंगे कैसे सोल्व होगा। डिफरेंस भी रहेगा। हाँ, डिफरेंस रहेगा उसको बता रहे हैं। अगर माइनस रहेगा तो जो छोटका है वही आंसर हो जाएगा। हाँ, जैसे 4 गुने 5 था, वहां पर 20 प्लस था, 20 के जगह पर क्या रहा था, माइनस रहा था। तो जो 5 गुने 4 था, तो 4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए। दूसरी का कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, जैसे अभी हम लिख दें इस प्रकार से, रहा था x माइनस क्या रहा था, x माइनस क्या रहा था, x माइनस क्या रहा था, x माइनस कहाँ तक रहा था, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे x को कैसे तोड़ते फिर, n गुना n+1, यानी n इंटू n प्लस n, उसके ज्यादा बोला। तब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही ना छोट होगा, n हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, क्या लीजिएगा, एग्जाम्पल में हम क्या बताएं, 20 था माइनस 20 माइनस कितना, 20 माइनस 20 माइनस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो फिर 20 को कैसे तोड़ेंगे, होगा 4 गुना 5। तो वहां पर 5 आंसर हो रहा था, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में ना, बढ़िया से, कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ। अब थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं। अगर कंसेप्ट 4, कौन सा कंसेप्ट 4, हम कंसेप्ट लिखा देते क्योंकि ये वो एक्सरसाइज आपको फुल देके बनाने के लिए आज, पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज हमको क्या करना है, आज बना लेना है। बनेगा ना, कुछ सोच रखेंगे तब ना, बड़ा सोच रखेंगे तो आधा तो बनेगा ना। कंसेप्ट अगर इस प्रकार से रहे, x वहां पे जोड़ घटाव था, गुना में रहेगा, हो सकता है ना, कितने के माइक उसी समय से बैठ रहा था कि सर अब तो जोड़ था, अब यहाँ पे गुना है, तो कहाँ तक रहेगा, इनफिनाइट तक। तो इसका करेक्ट आंसर na हो जाएगा। सॉरी, करेक्ट आंसर जो रहेगा वही हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, x है ना, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 7 रहेगा तो 7 हो जाएगा, 10 रहता तो 10 हो जाता। जैसे अब बोलिए कि अगर आज तक नहीं पढ़ा था तो क्वेश्चन देख के इसको छोड़ देते,
ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, सब से बनने वाला हम एगो स्क्वायर रूट वाला पढ़े इतना स्क्वायर रूट वाला, ठीक है ना। तो आपको ये सब क्वेश्चन देकर घबराने की जरूरत नहीं है, यही होता है स्मार्ट स्टडी। अगर पढ़ के जा रहे हैं तो 1 सेकेंड, नहीं पढ़ के जाए तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था, और जो पढ़ के गया उसके लिए क्या रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस जैसे एग्जांपल में जैसे 5 5 5 5 इनफिनाइट तक, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5 करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे चलिए थोड़ा सा आगे, अगर ये इनफिनाइट तक नहीं रहता तो क्या होगा, कंसेप्ट नंबर 5, इस प्रकार से रहता x x x x कै बार है, 4 बार। यहाँ पे लिख देते कितना बार, n बार, कितना लिख देते हैं, क्या इसका x से आंसर हो जाता, इनफिनाइट तक नहीं दिया था, 5 बार दिया था, 6 बार दिया था, तब करेक्ट आंसर का फॉर्मूला है x, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाता होगा, x के पावर 2 के पावर n, टोटल के पावर -1, अब बटा 2 के पावर कितना n। आपको एक ऐसा क्या लीजिए, ये क्या लीजिए एग्जांपल से बताइए तब ना समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया 5 5 5 5, कितना बार दिया है, 4 बार। अब इसका सॉल्यूशन पूछेगा तो यहाँ पर x की जगह पर कितना है, 5 के पावर 2 गुना 4, 5 के पावर 2 का पावर 4, 2 n का मान क्या हुआ है, 4 बार है, तो 2 के पावर 4 और टोटल का -1, अब बटा 2 के पावर कितना 4, तो 5 का पावर 2 2 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से गया कितना 15, अब बटा कितना 16। समझ में आ रहा है ना, ये मेरा करेक्ट आंसर होता है, आया समझ में ना। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस कराते हैं पिछले साल के क्वेश्चन के, यार एक्सरसाइज का क्वेश्चन का, ठीक है। एक एक करके सभी पेज को आपके सामने दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग यहाँ तक लिख लिया ना, अब ये पेज लिखिए थोड़ा सा, तो इस प्रकार से ध्यान में हमेशा रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेरा 14 था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां तक कंप्लीट है। इसको नोट करेंगे, जितना भी कंसेप्ट है। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। तो माइनस वाला होगा तो छोटे का, प्लस वाला होगा तो बड़ा का। गुना में अगर इन्फिनिटी होगा तो वहीं रहेगा, अगर n टाइम दिया रहेगा, लिमिट रहेगा तो कंडीशन है फॉर्मूला। इसका भी देगा तो इन्फिनिटी तक देगा हमेशा। इसका इन्फिनिटी तक होता है। कंप्लीट कीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब चलिए एक कंसेप्ट और था ना, ये भी था माइनस वाला, गुना वाला। जल्दी लिखिए ना, लेट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट लिखिए, प्रैक्टिस करना है तो तब ना होमवर्क देंगे आपको। और 3 महीना के लिए एकदम शादी ब्याह सबका छोड़ दीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। अभी आप जिसके शादी में जा रहे हैं, क्या वो आपके शादी में जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। वही कहेंगे कि मेरा बाल बच्चा का स्कूल आकाश हो जाएगा, क्योंकि जब आपका शादी होगा तो उसका 2-3 बाल बच्चा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं आएंगे। तो इसलिए अभी नहीं जाइए। यहां तक कंप्लीट है। एक ये था,
चलिए कंप्लीट। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं और ट्रिकली रहते हैं, कम समय लगा, सोल्व भी हो गया। ये 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, घट गया तो 15 हो गया, और नीचे 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। नीचे से एक ऊपर कम रहेगा हो गया। तो ऐसे तो एक और नहीं दे देगा, ऑप्शन में रहता 9 10 में दे देता। ऑप्शन तो देखना है ना। ऑप्शन से देखना है, बनाए हुए करेंगे, नीचे से एक कम है ऊपर वाला। ऊपर वाला एक कम रहेगा। एक नोट करके लिख लीजिएगा। कभी कभी जानते क्या करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 और 7 रहे, वो तो पहले में नहीं होगा, वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा। जिसके लास्ट में अगर हम 3 3 3 लिख दें, कभी पूर्ण वर्ग नहीं है। या 5 3 2 लिख दें, 5 6 3 लिख दें, 5 6 7, जिसकी इकाई का अंक 7 2 और 3 नहीं है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक नोट करके लिख लीजिएगा। जिस संख्या के इकाई का अंक, इकाई का मतलब जानते हो ना, हाँ, पहला अंक, इकाई का अंक 2 3 या 7 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एकदम रट जाना है। हम 2-4 क्वेश्चन आपको कराएंगे एक्सरसाइज के, बाकी सभी क्वेश्चन आपको जाकर क्या करना है, सोल्व करना है। जो नहीं बनेगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए लाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। एक एक करके बनाएंगे हम लोग। 3 क्वेश्चन लाए हैं। तीन क्वेश्चन आपको दिखाया ना। पहला क्या है, यदि x बराबर 2√2 प्लस √2 इस प्रकार हो तो x का मान बताए। तो अभी हम शुरू में ही बताए थे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तब वो करना क्या है, तोड़ना है। तो 2 को कैसे तोड़ना है, जो इसके संगत हो। 2 गुना 1, इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा। 2 गुना 1 होगा, इसमें सब प्लस है तो क्या होगा, बड़ा प्लस है ना इसमें, तो इसमें जो 12 वर्ड है कितना आंसर हो जाएगा। तो बोलो तो पोजीशन देके बनाने की जरूरत है क्या, ऐसे नॉर्मल हम दे देते हैं। पहले कितना खेलता सब, बहुत खेलता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट 98,552 7 में, क्योंकि 7 है तो पूर्ण वर्ग तो है नहीं, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनाना है, क्या बनाना है, पूर्ण घन। अब भागा करना है, तो जिसका 3 वो वाला जोड़ी नहीं मिलेगा उस सबसे क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करोगे तो कितना दिया है, 98 55 27। लिखो 98 55 27। 2 से तो डिवीजन होगा नहीं,
7। 3 से होगा कि नहीं होगा तो पहले काउंट करो। 3 से हो जाएगा। टोटल अगर संख्या 3 से भाग कट जाएगा तो हो जाएगा। तो 7 2 9, 9 5 14 5 19 8 27 9 36। 36 3 से भाग लग जाता है, इसलिए 3 से डिवीजन है। तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 और 5, 3 8 24, 15, 0 क्योंकि 2 नहीं लगे, 3 9 27। फिर 3 से 3 दहाई 30, 3 9 27, 3 5 15, 3 तिहाई 9, 1 9 3 4 18, 3 5 15 हो गया। फिर 3 से 3 1 3, 3 दूना 6 लगेगा। 3 से 6 5 11 3 14 ठीक लगेगा। 12 3 36 हो गया। 3 1 3, 3 6 18, 3 7 21। अब 3 से नहीं लगेगा। 7 से देखो, 7 से भी नहीं लगेंगे। 7 दूना 14, 5 1 7 से नहीं लगेगा। 9 से 11, 11 से चेक करो। 11 121 नहीं कटेगा। 13 से देखो, 13 9 17 से 117, 4 6 13 4 52, 13 40 नहीं कटेगा। 15 17, 17 से चेक करो। 17 17 119, 2 6, 17 से भी नहीं कटेगा। 19, 23 से देखो, 23 से देखोगे तो 20 25 है। 23 25 115, अरे होगा ना, कितना है 121 6 7। 23 से करोगे 23 25 115 कितना 6 और 6, यही ना होगा। 23 दूना 46, 23 दूना 46 कितना हो जाएगा 0 2 7। 23 दहाई के 230, तो उसमें 9 से कटोगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 529। 529 में कितना से फिर 23 से भागा तो 23 होता है वर्गमूल। जब हम 1 से 30 तक वर्गमूल याद कर लेंगे तो 529 का होता है 23, याद है ना। याद कर लो 400 का कितना होता है 20 होता है ना, याद आएगा ना। 448 में 21, ठीक है ना। 30 प्रकार से आप याद कर लो। 441 21 522 23, इस प्रकार से आप 25 तक याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसे भी डिवाइड कर लो। 23 दूना 46, कितना बचेगा 6 और 9 23 हो गया ना। अब देखो, अब घन देखना था ना, घन देखना था तो कितना का जोड़ी लगाना था 3 का। तो 3 का जोड़ी लग गया, इधर लग गया। कितना से भागा करेंगे 3 से भागा। गुना करने के लिए पूछता 9 से, भागा कितने से 3 से। देखो तो ऑप्शन में 3 है। बहुत समय लग जाएगा इसको बनाने में। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया था तुमको, कितना 1 मिनट तो टाइम मिला है ना, 1 मिनट से ज्यादा लगा। एक क्वेश्चन पर आपको 1.5 मिनट मिल रहा है। तो कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, कोई क्वेश्चन शॉर्ट होता है। समय लगेगा, केमिस्ट्री में थोड़ा समय लगेगा, फिजिक्स में। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि 1 + 25 बटा 144 का मान 1 + x बटा 12 हो तो x का मान कितना के लग रहा होगा 5 होगा। गलत है, गलत है, 5 गलत हो जाएगा, जोड़ है बाबा। ठीक है ना। अब देखो कैसे होगा, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 169 बटा 144, बटा में जोड़ करेगा तो हो जाएगा 12 + x बटा कितना 12, नहीं तो ऐसे भी रहने दो। 1 + x बटा कितना 12, कोई दिक्कत। इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13 बटा 12 1 + x बटा कितना 12। इसको तोड़ोगे तो उसको माइनस में बना सकते हैं। माइनस भी करके बना लो,
उससे भी है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1/12 लिख सकते हैं। तो वही चीज तो है, या प्लस करके बनाओ, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो तुम लोग जैसे बनाता तो वैसे ही बनाओ। कितना 13/12 लिख सकते हैं, x प्लस 12 प्लस 12 प्लस x बटा कितना 12, यही ना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 13 गुने 12/12 इक्वल टू 12 प्लस x। x का मान कितना आएगा, देख कर अगर मानिएगा तो गलत हो जाएगा, आया ना एक। तो आपको इस चैप्टर का आधा क्वेश्चन, लगभग इसमें 30 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन आपको कल सोल्व करके लाना है। जो दिक्कत होगा उसको घेर कर लाना है, उसको हम सोल्व करेंगे। कोई दिक्कत अब लग रहा है ना बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बना दे, क्या ट्राई कीजिएगा, बनेगा। 4 नंबर बता दे, कैलकुलेशन से हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन जब भी रहे ना, कैलकुलेशन कीजिएगा, जितना कैलकुलेशन कीजिएगा आपका दिमाग क्या होगा, फास्ट होगा। मैथ कैलकुलेशन है, मैथ में टाइम लगता है, एक क्वेश्चन पर आप 2 मिनट भी लेते हो तो काफी है। 30 क्वेश्चन में 60 मिनट, 1 घंटे में पूरा मैथ बनेगा, 1 घंटे में केमिस्ट्री और फिजिक्स बन जाएगा। तो 2 मिनट से ज्यादा थोड़ी लगेगा। 1-2 क्वेश्चन आता है जो टाइम टेकिंग होता है। अब जब भी रूट का है ना, दूसरे तरफ रूट नहीं है तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। क्या है 32 क्या है 4 है, नीचे क्या है x है 2 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इसका कितना हो जाएगा 32.4 हो जाएगा, x है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गुना कर लेना है, x बराबर सीधे लिख दो ना 32.4 बटा कितना 4, 4 8 नहीं ऑप्शन है, देखिए टेंशन, 3 में से कोई नहीं, 3 में से कोई नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। तो आप ट्राई करेंगे, बनेगा, जाएगा कहाँ, 5 नंबर जो दिया बराबर है, बराबर है। तब देखिए बराबर है इसमें दिया है, अब हम जा रहे हैं मेथड का बनवाने का। देखो 361 का वर्गमूल होता है 19 का होता है 361, ठीक है ना। 32 का होता है 1024, याद कर लीजिएगा। 1024। अच्छा पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट एक बात के बाद है, एक डेसिमल के बाद, एक डेसिमल के बाद खत्म हो गया। अब उसके बाद उसके 19/32 हो गया, बन गया। याद कर लीजिएगा, 1 से कम 30 तक का वर्गमूल याद हो जाएगा। ऐसे भी 20 तक नहीं याद है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 10 तक तो ऐसे ही याद होगा। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का इसका मुँह भुला गया, 22 गुने 22, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 484, ठीक है ना। 23 का 529, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं 30 तक याद कर लीजिएगा। 576, 625, 676 कंप्लीट है ना। तो आप लोग उम्मीद है कि मैथ बना के लाएंगे। मेरा ही इसमें होगा, ठीक है ना, जो देखेगा